जेठानी जी, ये तो अपना अपना शौक है। निधि, ये क्या ड्रामा लगा रखा है सड़क पर? तेरी बेटी ऑटो में बैठी है, हवाई जहाज में नहीं, जो ऐसे फोटो खींचने में लगी है। जरा तो शर्म कर, आस पड़ोस में सब देख रहे हैं। ममता जी निधि को फोटो खींचते हुए देखकर बोली, आज निधि की बेटी का स्कूल में पहला दिन है। स्कूल लाने ले जाने के लिए निधि ने ऑटो लगाया है। ऑटो में बाकी बच्चों के साथ लाडो बहुत खुश थी। उसकी इस खुशी को अपने कैमरे में कैद करने से निधि अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने अपना फोन निकाला और सभी बच्चों की बहुत सारी तस्वीरें अपने फोन में कैद कर ली। निधि को फोटो खींच देख उसकी जेठानी मन ही मन किलसा रही थी। हालांकि ऑटो में उसका बेटा भी था। जेठानी ने अंदर जाकर सासू माँ से शिकायत कर दी। ममता जी सुनते ही बाहर आई और चिल्लाने लगी। खैर ऑटो वाला बच्चों को लेकर चला गया और निधि अंदर आ गई। मम्मी जी, आज लाडो का स्कूल में पहला दिन था। माँ, वैसे तो मैं ही जाने वाली थी, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए ऑटो से भेज दिया। लाडो ऑटो में बैठकर बहुत खुश थी, तो मैंने उसकी खुशी को फोन में कैच कर लिया। तो इसमें कौन सी गलती कर दी? निधि ने आराम से कहा। तुम्हारा तो हर समय का है, जब देखो लाडो का फोटो खींचती रहती हो। इस चक्कर में तुम यह भी नहीं देखती कि तुम कहाँ खड़ी हो। तुम्हारे आसपास के लोग क्या बातें बना रहे हैं? जेठानी जी ने शिकायत लिहाज में कहा। भाभी, लोग तो हर बात में बोलते हैं। उन लोगों की वजह से मैं अपनी खुशियों को तो नहीं मार सकती। हमारा भी तो बेटा है, हमने तो कभी उसके इतने सारे फोटो नहीं खींचे। पहली बार तो हर बच्चे के साथ ही बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई तुम्हारी तरह पागल नहीं होता। हवाई जहाज में नहीं बैठी तुम्हारी लाडली, ऑटो में ही बैठी थी, जिसमें हर कोई बैठ सकता है। जेठानी जी ने फिर से कटाक्ष किया। भाभी, एक दिन हवाई जहाज में बैठेगी लवनिया, और तब उसकी फोटो खींचकर सबसे पहले आपको ही भेजूंगी। देख लेना, एक दिन हवाई जहाज भी उड़ाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑटो कोई छोटी सवारी है, जिसका जहाँ काम वहाँ वही सवारी हवाई जहाज के बराबर है। और अगर आपने अपने बेटे के फोटो नहीं खींचे तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो अपना अपना शौक है। मुझे तो अपनी बेटी की खुशियों में शामिल होना अच्छा लगता है, और उनकी खुशियों को अपने दिल में कैद करना भी अच्छा लगता है, जिससे जब वो बड़ी होकर मुझसे दूर जाए तो मैं उसकी इस प्यारी सी हंसी को देखकर अपने मन को बहला सकूं। लेकिन तुम्हें इतनी शर्म तो होनी चाहिए ना कि बाहर कितने लोग खड़े हैं और तुम्हारे सिर से पल्लू भी सरक रहा है। लोग बातें बना रहे होंगे कि ममता की बहू सड़क पर ड्रामा कर रही है। अब शाम को सब औरतें मेरे पास शिकायत करने आएंगी। आखिर उनकी भी बहुएं हैं, वो सब तो ऐसा नहीं करती। तुम ही ज्यादा स्मार्ट लग रही हो। माँ, आपको निधि से शिकायत है तो उससे आराम से अंदर आकर भी बात कर सकती थी। आप खुद बाहर खड़े होकर निधि पर चीख रही थी। क्या मोहल्ले वालों की औरतों ने उल्टा सीधा नहीं बोला होगा? अब वो आपस में चुगली कर रही होंगी कि ममता तो अपनी बहुओं से कैसे चीख कर बात करती है, जबकि उनके घर की आवाज बाहर नहीं आती। उनकी बातें सुनकर ममता जी के दोनों बेटे भी वहाँ आ गए और बड़ा बेटा सुशांत बोला। बेटे की बात सुनकर ममता जी चुप हो गई। बात तो उसकी ठीक थी। माँ, ये दुनिया है, हम कुछ भी करेंगे। उसी बात को मुच्छा बनाकर आपस में शिकायतों का पुरीद लेकर बैठ जाएंगे। निधि ने ऐसा भी कुछ गलत नहीं किया है। उसका शौक है लवनिया की खुशी में शामिल होने का, तो ये अच्छी बात है। उसकी पसंद पर हम कैसे रोक लगा सकते हैं? वो मुझसे या आपसे सबसे जिद तो नहीं कर सकती। और भाभी, निधि ने सही कहा, ये तो सबका अपना शौक है। आपने नहीं किया तो इसका मतलब निधि भी ना करे। ये बात कहाँ तक जायज है? छोटे बेटे मनोज ने भी अपनी बात रखी। सरोज, तुम ये बात बात में निधि पर उंगली उठाना बंद करो। मैं जानता हूँ तुम कैसी हो, तुम्हारे अंदर आलस भरा हुआ है, तो तुम क्या शौक करोगी? निधि तो तुमसे शिकायत नहीं करती जब हमारा बेटा उनके पास खेलता और पढ़ता है, और तुम
हो, ये अपनी शिकायतें लगाने की आदत बंद करो, वरना बहुत पछताओगी। सुशांत ने अपनी पत्नी को कहा। बेटे बहू की बात सुनकर ममता जी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अपनी गलती तो उन्होंने मानी नहीं थी। हाँ, अब उन्होंने बात बात में खींचना जरूर कम कर दिया था। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।